जय माता दी दोस्तों, madhuramhindi.com पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इस साल 2023 में शरद पूर्णिमा कब है, जानेंगे तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व को। तो इन सारी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि madhuramhindi.com आप सभी के लिए लेके आता है व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ, और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आइए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि इस साल 2023 में शरद पूर्णिमा कब है। हिंदू धर्म में सारी पूर्णिमा तिथियों में आश्विन मास की पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है, जिसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है, जो कि शरदीय नवरात्रि के समाप्त होने के बाद आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा या कोलाजार पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। माना गया है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण रहती है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास मचाया था, इसी वजह से इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में आसमान से अमृत की वर्षा होती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा पर रात्रि में खीर को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है और फिर बाद में उसका सेवन कर लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि 2023 में शरद पूर्णिमा कब है, उसका शुभ मुहूर्त और उनके महत्व को। सबसे पहले जानेंगे कि शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। अब जानते हैं कि इस साल 2023 में कब है शरद पूर्णिमा। इस साल 2023 में शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को। अब हम जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त को। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार की सुबह 4:17 पर और जिसका समापन होगा अगले दिन 29 अक्टूबर दिन रविवार की सुबह 1:53 पर। और इसमें है चंद्र उदय का मुहूर्त, जो कि है 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार की शाम 5:50 पर। तो चलिए अब जानते हैं पूजा विधि को। सुबह जल्दी उठकर पवित्र जल से स्नान आदि से निर्वित होकर व्रत का संकल्प ले और व्रत का संकल्प लेने के बाद मंदिर की साफ सफाई करने के बाद गंगा जल छिड़ककर पूजा स्थल को शुद्ध करें। इसके पश्चात माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा की तैयारी करें। इसके लिए एक चौकी पर लाल या फिर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और इस पर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति के समक्ष घी का दीपक जलाएं, गंगा जल छिड़कें और अक्षत रोली का कुमकुम लगाएं और पुष्प अर्पित करें, खासकर गुलाब के फूल, क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं गुलाब के फूल। और इसके अलावा इनको भोग में सफेद या फिर पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। गाय के दूध में बनी चावल की खीर को छोटे छोटे बर्तनों में भरकर इन्हें चंद्रमा की रोशनी में ढककर रख दें और इसके पश्चात ब्रह्म मुहूर्त में जागते हुए गणेश जी की आरती करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टम पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम जाप, श्री सूक्त पाठ और कनकधारा स्रोत का पाठ करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि के बाद माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करें और फिर उसी खीर को प्रसाद के रूप में घर के सदस्यों को बांटें और खुद भी ग्रहण करें। पूर्णिमा का व्रत करने वाले व्रती इस दिन कथा अवश्य सुने। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा का विधान है। तो चलिए अब अंत में हम जानते हैं शरद पूर्णिमा के महत्व को। आश्विन माह की पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। मान्यता है कि ये पूर्णिमा अमृत बरसाने वाली होती है और इस पूर्णिमा पे चंद्रमा की कलाएं पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है और घर घर विचरण करती है और जिन घरों में साफ सफाई और सजावट रहती है और जो रात्रि में जागते हुए माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, उन पर अपना आशीर्वाद बरसाने के साथ ही धन और वैभव प्रदान करती है।
इस दिन चंद्रमा को सबसे चमकदार और शक्तिशाली होता है और अपनी 16 कलाओं के साथ रहता है, जिसके चारों ओर चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर फैल जाने से धरती दूधिया रोशनी में नहा जाती है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसी वजह से रात में चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको शरद पूर्णिमा से जुड़ा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuram.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।